हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें हमने जो आपकी एसएसटी की जो नई बुक आई थी क्लास 6 की, उसकी क्लासेस जो करवा रहे थे, उसमें आज हम चैप्टर नंबर 11 को देखेंगे। इसका नाम है आधारभूत लोकतंत्र भाग 2, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकारें जो होती हैं ग्राम लेवल पे और जिला लेवल पे तथा जो त्रिसदनीय प्रणाली होती है उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। ठीक है, चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें पहला पॉइंट कथन ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी का है, महात्मा गांधी जी का जो कथन है कि असली भारत गाँवों में बसता है। इनका कथन क्या है? असली भारत गाँवों में ही बसता है। अगला पॉइंट है कि हमारे देश में लगभग 6 लाख गांव हैं, 8,000 कस्बे हैं और 4,000 से अधिक नगर हैं। ठीक है, हमारी जनसंख्या लगभग 1.4 अरब पार कर चुकी है, जिसकी 2/3 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। कोई पॉइंट याद नहीं करना है, बस इतना याद कर लीजिए, गांव लगभग कितने हैं और 2/3 जनसंख्या ग्रामीण है, इसको याद कर लीजिए। बस ये 2 पॉइंट पूछेंगे तो पूछेंगे, बाकी सब तो पूछना ही नहीं। बाकी ये तो आपको पता ही है कि कितनी अरब हो गई है ना, 1.4 तो पता ही है आपको। अब पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है। कैसी होती है? त्रिस्तरीय होती है। त्रिस्तरीय में ग्राम स्तर पे ग्राम परिषद या ग्राम पंचायत होती है, जिसका मुखिया प्रधान होता है। खंड स्तर पे जो विकास खंड होते हैं, खंड पंचायत होती है या पंचायत समिति इसको कहते हैं। और जिला स्तर पे जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। तो जो हमारी प्रणाली होती है पंचायती राज व्यवस्था की, वह त्रिस्तरीय होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्राम स्तर सबसे निचला स्तर होता है, ग्राम परिषद होती है और ग्राम पंचायत होता है, जिसका मुखिया प्रधान होता है। खंड स्तर पे पंचायत समिति होती है या खंड पंचायत, और जिला स्तर पे जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। वही लिखा गया, पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पे ग्राम, खंड और जिला स्तर पे होती है, पर निम्न से उच्च स्तर तक ये कार्य करती हैं। यह त्रिस्तरीय प्रणाली कहलाती है। ये संस्थाएं एक साथ मिलकर कृषि, आवास, सड़कों का रखरखाव, जल संसाधन का प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक, मतलब कि गांव से या उस मतलब कि गांव से गांव ग्राम पंचायत जो होती है, खंड में खंड विशेष में जो सारी सुविधाएं देनी होती हैं, सारे कार्य करने होते हैं खंड पंचायत, और जिला स्तर पर जिला परिषद का काम होता है कि जितनी भी प्रकार की सुविधाएं होती हैं, जितनी भी प्रकार की चीज़ें होती हैं, ये संस्थाओं का ही काम होता है। चाहे वो कृषि हो, चाहे आवास हो, चाहे सड़कों का रखरखाव हो, चाहे जल संसाधन का प्रबंधन हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, और सामाजिक जो कल्याण के काम होते हैं वो भी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत देखते हैं। ग्राम पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्र, अब ग्राम पंचायत देखते हैं जो सबसे निचला स्तर होता है। सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सबसे निकट है, के सदस्य ग्राम सभा द्वारा सीधे चुने जाते हैं। ठीक है, ग्राम सभा इनको चुनती है ना, जो कि मतदाता के रूप में नामांकित गाँव के वयस्कों का समूह होता है। मतलब कि जो मतदाता होते हैं, जो 18 वर्ष से ऊपर होते हैं, ग्राम सभा के जो होते हैं, वही इनका चुनाव करते हैं। ग्राम सभा में स्त्री और पुरुष अपने क्षेत्र से जुड़े सभी मामलों पर विचार विमर्श करते हैं और निर्णय लेते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक प्रमुख या अध्यक्ष है, जिसे सरपंच या प्रधान कहा जाता है। तो जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है उसे या तो सरपंच कहते हैं या प्रधान कहते हैं। ठीक है, गत वर्षों में अधिक से अधिक महिलाएं सरपंच बनी हैं। अब तो ऐसा भी सिस्टम आ जाता है कि सीटें जो होती हैं वो फिक्स निर्धारित हो जाती हैं। सीट निर्धारित होती है कि महिला अनारक्षित ऐसे आ जाएगा। महिला अनारक्षित मतलब कि केवल महिला ही इसमें भाग ले सकती है। फिर महिला आ जाता है महिला अनुसूचित मतलब कि एससी कैटेगरी की ही महिलाएं इसमें भाग ले सकती हैं, पुरुष नहीं। तो अब तो ऐसे भी आ जाते हैं ताकि महिलाओं को भी विकास हो सके। कुछ आदर्श सरपंच के उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है ना। अब रुकैया शकावत हुसैन, पिछले पॉलिटी की बुक्स में आप पढ़ेंगे अभी, उसमें से ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं ना, फातिमा बीवी, या ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो आदर्श पंचायत में पहला उदाहरण है 2017 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तरंगफल गांव के किन्नर दयानेश्वर कांबले सरपंच चुने गए थे। तो दयानेश्वर कांबले गांव के सरपंच चुने गए थे। कांबले का आदर्श वाक्य था लोक सेवा और ग्राम सेवा, यानी कि गांव की सेवा ही जनता की सेवा है। कांबले ने सरपंच बनने के लिए 6 अन्य उम्मीदवारों को हराया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के खांडवी गांव में भील समुदाय की वंदना बहादुर मैदा पितृ सत्तात्मक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर
गांव की पहला महिला सरपंच बनी थी। तो खांडवी गांव की पहली महिला सरपंच बन के इन्होंने जो पितृसत्तात्मक मान्यता है, मतलब कि जो पुरुष वय प्रधान जो समाज है उसकी जो रूढ़िबद्ध धारणा है उनको तोड़ा था इन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं अगला इसमें क्या हो जाएगा। महाराष्ट्र के अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक गांव हिवरे बाजार बार बार सूखा पड़ने और कम कृषि उपज से प्रभावित था। पोपटराव बागूजी पवार के सरपंच बनने के बाद उन्होंने अन्ना हजारे के वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और लाखों पेड़ लगाने के मॉडल को लागू करना शुरू किया। उनके इस प्रयास और ग्रामवासियों के सहयोग से हिवरे बाजार कुछ ही वर्षों में हरा भरा और समृद्ध हो गया था। ठीक है, और इसी कारण से इन्हें 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो जो पद्म अवार्ड होते हैं जो जिनको मिल जाते हैं, जान लीजिए वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं। ग्राम पंचायत की सहायता के लिए पंचायत सचिव होता है। पंचायत सीरीज आपने सबने ही देखी होगी ना, पंचायत सीरीज आपने सबने देखी है। तो जो सचिव थे वो वही बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत की सहायता देना उनका काम होता है। ग्राम पंचायत यानी ग्राम प्रधान के सहायक के रूप में वो काम करते हैं। बैठकों का आयोजन करवाते हैं। आप देखे होंगे ना, बैठकों का आयोजन होता था तो वो बगल में बैठते होते थे। तो बैठकों का आयोजन, अभिलेख का रख रखाव, आप देखे होंगे कि उनकी सारे अभिलेख जो रखे थे उन्हीं के ऑफिस में रहते थे। तो अभिलेखों के रख रखाव जैसे प्रशासनिक कार्य भी करते हैं। अधिकांश ग्राम पंचायतों में एक प्रशासकीय अधिकारी भी होता है। जहाँ तो पटवारी भी होता है हर गांव का लगभग, मतलब कि कई गांव का पटवारी, जो पटवारी बनते हैं जिन्हें लेखपाल भी कहा जाता है, वो कई गांव को, उनको कई गांवों का वो हल्का मिलता है, मतलब कई गांव इकट्ठे उनके अधिकार में होते हैं और उन गांव के भू अभिलेख का रख रखाव का काम उनका होता है। भू से संबंधित, जमीन से संबंधित जितने भी काम होते हैं वह काम किसका होता है, पटवारी या लेखपाल का हो जाता है। बाल हितैषी पंचायत क्या है? बाल हितैषी पंचायत होती है मतलब जिसमें बच्चों को भी प्रधानता दी जाती है, बच्चों के हित के बारे में सोचा जाता है, वही बाल हितैषी पंचायत हो जाता है। ठीक है, बच्चों के विचार लिए जाते हैं, बच्चों की राय ली जाती है कि बच्चे भी कुछ कह रहे हैं। आमतौर पे ऐसा नहीं होता, आमतौर पे बच्चों को नहीं सुना जाता, लेकिन अगर पंचायत बैठी है उसमें बच्चा कुछ कहने आया है तो उसके बारे में सुनिए कि बच्चा क्या कह रहा है, कि उसको क्या दिक्कत है। तो यही बाल हितैषी पंचायत हो जाएगा। और कहीं कहीं पर ये है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में बाल पंचायतें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में हमने पिछली भी बुक्स में पढ़ा है। एक उदाहरण और इसमें दिया गया है कि बंकर राय द्वारा आरंभ की गई बेयरफुट कॉलेज की शाखा, ध्यान रखिए बंकर राय ने एक बेयरफुट कॉलेज की शाखा बाल संसद आरंभ किया। यह राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाया गया है। इससे 8 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे रात्र स्कूल और संसद की तरह के चुनाव के माध्यम से शासन की प्रक्रियाएं सीखते थे, लोकतंत्र और सामाजिक दायित्व के बारे में सीखते थे। उनकी संसद मतदाता के पहचान पत्र और इसके प्रचार प्रसार सहित सभी औपचारिक प्रक्रिया का पालन करती है। निर्वाचित प्रतिनिधि मंत्रिमंडल का गठन करते हैं जो विद्यालय प्रबंधन का निरीक्षण और सामुदायिक आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं। यह पहल बच्चों में नेतृत्व के गुण और सामाजिक जागरूकता को विकसित करती है। मतलब ये सारी मंत्रिमंडल आदि के जो काम होते हैं, जो सभी काम होते हैं बच्चे करते हैं, जिससे नेतृत्वकर्ता भी आगे बनने का इनके अंदर गुण का विकास होता है और सामाजिक रूप से समाज के प्रति जागरूक भी बनते हैं। ठीक है, इन्हीं सब कारणों की वजह से 2001 में इन्हें वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरेरी अवार्ड मिला था। इन्हीं सब कारणों से इन्हें 2001 में वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरेरी अवार्ड मिला था। आगे देखते हैं। अब हमने गांव स्तर पे तो देख लिया, हमने जो फिगर दिखाया था उसमें त्रिस्तरीय सदनी मैंने बताया था ना। त्रिस्तरीय में ग्राम स्तर के बाद खंड स्तर आता है, जिसमें क्या होती है, पंचायत समिति होती है। तब खंड स्तर और जिला स्तर, उसके बारे में भी सारे काम जो होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। इसमें क्या है कि खंड स्तर पर जो पंचायत समिति होती है वह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य की कड़ी होती है ना। खंड स्तर पे जैसे जिला मान लीजिए पूरे जिला के लिए कोई काम आया तो ग्राम पंचायत के भेजा जाएगा, वो खंड समिति में भेजा जाएगा। वो कहाँ भेजा जाएगा, वो खंड समिति में भेजा जाएगा, हर एक विकास खंड में भेजा जाएगा ना। जो जिले होते हैं कई विकास खंड में बटे होते हैं, तो हर एक विकास खंड में भेजा जाएगा वो योजना, और हर विकास खंड से भी ग्राम पंचायत में जाएगा। तो जो खंड स्तर होता है वो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी होती है। सभी तीनों स्तरों पर कुछ विशेष नियम होते हैं, जैसे कि महिलाओं का आरक्षण कितना, 1/3 सीटें रिजर्व है। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व हैं इन सभी स्तरों पे।
और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए भी कुछ विशेष नियम है ताकि उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उनके अधिकारों का हनन न हो। तो यही बात इसमें बताई गई है कि सभी स्तरों पर कुछ विशेष, सभी तीनों स्तरों पे कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं और 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे इसको देख लेते हैं। शासन पर अर्थशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है। अर्थशास्त्र क्या है? मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य को शासन जिसने दिलवाया था कौटिल्य थे ना, इनका बाद में नाम चाणक्य भी था और विष्णुगुप्त भी था। तो अर्थशास्त्र इन्हीं का ग्रंथ है और ये राजनीति का ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, ये इकोनॉमिक्स का ग्रंथ नहीं है, ये राजनीति का है। पाटलिपुत्र का शासन इसमें बताया गया है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि कौटिल्य ने बताया कि राजा प्रत्येक 10 गाँव पर एक संग्रहण यानी कि जिसका उप जिला मुख्यालय होता है, प्रत्येक 100 गाँवों पे करवाटिका यानी कि जिला मुख्यालय, प्रत्येक 400 गाँव पे द्रोणामुख और प्रत्येक 800 गाँव पर स्थानीय स्थापना करें जिसको प्रांतीय मुख्यालय कहते हैं। तो राजा के बारे में बताया था कि राजा कैसे करते हैं काम, कैसे करना चाहिए कि प्रत्येक 10 गाँव पे एक संग्रहण बनाए जिसको मतलब कि उप जिला मुख्यालय बनाए और प्रत्येक 100 गाँवों पे करवाटिका यानी कि जिला मुख्यालय बना दे, प्रत्येक 400 गाँव पे द्रोणामुख बना दे और प्रत्येक 800 गाँव पे प्रांतीय मुख्यालय बना दे। ऐसा किसने बताया है? अर्थशास्त्र में बताया है, चाणक्य ने बताया है। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।